और कब चालू करा ये? क्या ये आपका पहला आइडिया है, इससे पहले भी आप कुछ करते थे? अगर मैं बात करूँ अपने बिजनेस जर्नी की, तो मैंने अपनी सबसे फर्स्ट कंपनी खोली थी क्लास 9th में। अरे वाह। ओके, टेस्ट किया था। मैंने उसे एक जोक पूछा चैट जीपीटी से, उसने मुझे एक जोक बताया, मैंने सरकाज़म में बोला कि हाँ सो फनी, तो वो उसे सही में फनी समझने लगा और वो अपने आप को अप्रिशिएट करने लगी, थैंक यू, इट वाज माय प्लेजर। तो रियल कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग होता है वो नहीं है। सेकेंडली, अब कॉन्टेक्स्ट नहीं है, इमोशन अंडरस्टैंड नहीं हो रहे, तो फिर ऑफकोर्स ही बात है, एक चैटबॉट की तरह वो आंसर करेगा। द मेन पॉइंट इज हियर, हमने जो आरम वेदा नाम की कंपनी से डील किया था, अभी वो स्टार्टअप थे, तो उनके पास टीम नहीं थी कंसल्टेंसी के लिए, सो उन्हें वो हायर करने के लिए 1.5 लाख से ऊपर लग रहे थे मंथली। सो दे केम टू अस एंड हमने उन्हें अपना एआई सिस्टम पूरा पेश किया, उन्हें दिखाया, उन्हें प्रोटोटाइप डेवलप करके दिखाया, एंड देन दे वर टू मच यू कैन से अमेज्ड बाय दैट प्रोडक्ट, एंड फिर हमने उनके वेबसाइट पे उसे अपलोड कर दिया, एंड आज भी वो वेबसाइट पे लाइव है। Hi everyone, this is Arav Gupta from Galgotias University. I'm very excited to announce that आज हम GIC Rise के जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको होस्ट कर रहे हैं। बेसिकली कि गलगोटियाज के जितने स्टूडेंट्स ने अपनी कंपनीज बना रखी है, इनोवेशन कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस इन द सोसाइटी, हम उन सब लोगों से जान रहे हैं। भाई आपका नाम और आप कहाँ से हो? So myself दिव्यांश कुमार मिश्रा, I am the founder and CEO of Cybergenic Security Private Limited. दिव्यांश कहाँ से हो आप? मैं बेसिकली मिर्ज़ापुर से हूँ, एंड अभी यहाँ पे मैं अल्फा में विथ होल फैमिली रह रहा हूँ यूपी में। अरे वाह, और आप क्या परस्यू कर रहे हो? करंटली मेरा 3rd ईयर है डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से। नाइस। और कब चालू करा ये? क्या ये आपका पहला आइडिया है, इससे पहले भी आप कुछ करते थे? अगर मैं बात करूँ अपने बिजनेस जर्नी की, तो मैंने अपनी सबसे फर्स्ट कंपनी खोली थी क्लास 9th में। अरे वाह। ओके, आई वाज अप्रॉक्स यू कैन से 12 to 13 ईयर्स। सो वहाँ पे मैंने किया था एंड इट वाज गोइंग नाइस, बट लेकिन ड्यू टू एग्जाम्स एंड ऑल मैंने उसे बंद कर दिया। क्या था वो? उसमें बेसिकली हमारा था कि हम लोग क्या कर रहे थे, जब भी फूड स्टॉल्स एंड सारे गोलगप्पे चाय इन सब के स्टॉल्स रहते हैं ना, हम लोग उन्हें एक ब्रांड दे रहे थे, ठीक है, उन्हें एक ब्रांड के अंडर में ले रहे थे, जैसे आपका D2D करके एक होता है ब्रांड, तो इस तरीके से हम ब्रांड में ले रहे थे। उनका सारा खाना पानी खर्चा वो सारा हम लोग उन्हें प्रोवाइड कर रहे थे, उनके जितने भी प्रॉफिट्स आ रहे थे वो सारा हम लोग रख रहे थे। तो उस तरीके से हमने पूरा माइंड बना के उस समय किया था, एंड तो मैं अकेले उस समय कर रहा था, तो काफ़ी दिक्कतें भी हुई थी उस समय। उसके बाद फिर जब कॉलेज में मैं आया, आई एम 10th ड्रॉप, ठीक है, तो मैं 10th के बाद डिप्लोमा चूज़ कर लिया। सो मैं जैसे ही आया यहाँ पे, तो 1 मंथ मुझे लगा, बिकॉज आती मैंने एक क्लब है साइबर सेल नाम का, वो ज्वाइन किया था स्टूडेंट काउंसिल में, एंड वहाँ पे मुझे इतने अच्छे कनेक्शन में, आई वॉज इंटरेस्ट साइबर सिक्योरिटी मोस्टली, ठीक है, लाइक आई एम हैविंग 4+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन साइबर सिक्योरिटी। सो यहाँ पे आके मैं साइबर सिक्योरिटी के क्लब वगैरह पता चला, तो मैंने वो ज्वाइन किया। बिल्कुल। अब वहाँ पे जो मेरा भी को फाउंडर है आयुष रतूरी, वो मिला था मुझे, तो उसके साथ मेरी इंटरेक्शन हुई, अंचित पांडे और ऐसे काफ़ी लोग थे जिनसे मेरी इंटरेक्शन हुई साइबर सिक्योरिटी में। आफ्टर ज्वाइनिंग डिप्लोमा, हमारा सेमेस्टर जब शुरू हुआ, तो उसके 1 मंथ बाद मैंने अपनी कंपनी चालू कर दी थी, जस्ट बिकॉज इट वॉज जस्ट एन आइडिया कि मुझे प्रेजेंट करना है। You were trying to make something just like that. It was like मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूँ, कैसे करने वाला हूँ, मुझे बस था कि मुझे सेशंस देने, मुझे स्टेज पे जाना है, क्योंकि मैं स्टेज पे नहीं गया था। तो उस तरीके से मैं सोच के शुरू किया था। फिर हम लोगों ने टीम बनाई, हम लोगों ने सेशंस किए, हमने खुद गलगोटिया के डिप्लोमा डिपार्टमेंट। क्या आइडिया था वो? सो साइबर सिक्योरिटी के सेशंस देते थे हम इनिशियली, लाइक वी वर इनटू द एडटेक इंडस्ट्री ऑफ साइबर सिक्योरिटी। सो हम लोग साइबर सिक्योरिटी के सारे नॉलेज स्टूडेंट्स से प्रोवाइड करते थे। मैंने 300+ स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी है साइबर सिक्योरिटी एंटरप्रेन्योरशिप, एंड यही सब करते करते फिर मुझे प्रोडक्ट इंडस्ट्री में ज़्यादा घुसने लगा मैं। एंड प्रोडक्ट इंडस्ट्री में बेसिकली मैं SaaS मॉडल पे ऑपरेट करता हूँ। सो मैंने अपना खुद का एक नया मॉडल सोचा, GIC राइज से हम लोगों ने जो मेंटोर्स हैं वहाँ से उनसे क्लैरिफाई किया, वैलिडेट किया आइडिया को, मार्केट में रिसर्च किया, देन वी केम टू अ डेफिनेट नेवा मॉडल जो हम अभी जिस पे काम कर रहे हैं साइबर। ठीक है, लेट्स टॉक मोर अबाउट कि भी राइट नाउ कौन से मॉडल पे आप काम कर रहे हो, सब कुछ, उसका ऑब्जेक्टिव, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हाउ यूनिकली यू आर सॉल्विंग एंड एवरीथिंग। ओके, सो करंटली अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूँ, ठीक है, सो अभी हर कोई AI का नाम ले रहा है, ठीक है, हर कोई कुछ ना कुछ AI में बना रहा है, बट एक्चुअली में सब लोग क्या कर रहे हैं ना कि वो लोग सिर्फ जो मॉडल्स पहले से चल रहे हैं, लाइक ChatGPT हो गया, DeepSeek हो गया, इन सब के API यूज़ करके उसे बना रहे हैं। हम लोगों ने ये चीज़ नोटिस की। अब उसमें क्या होता है कि अगर हम ये मॉडल्स यूज़ कर भी रहे हैं, ChatGPT हो गया आपका और आपका Gemini हो गया, इन सबको यूज़ कर रहे हैं, वो आपके आउटपुट को जो आप इनपुट दे रहे हो उसे लेके वो अपने एल्गोरिथम्स का आउटपुट देता है, बट वो रियल कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाते ह्यूमन का, जो रियल इमोशंस है, जो कॉन्टेक्स्ट जिस वे में कह रहा है। अब अभी भी अगर टेस्ट करोगे तो वो आपको एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने टेस्ट किया था, मैंने उससे एक जोक पूछा ChatGPT से, उसने मुझे एक जोक बताया, मैंने सरकाज़म में बोला कि हाँ सो फनी,
तो वो उसे सही में फ़नी समझने लगा और वो अपने आप को अप्रिशिएट करने लगे, थैंक यू इट वाज माय प्लेजर। तो रियल कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग होता है वो नहीं है। सेकेंडली, अब कॉन्टेक्स्ट नहीं है, इमोशन अंडरस्टैंड नहीं हो रहे, तो फिर ऑफ कोर्स ही बात है एक चैटबॉट की तरह वो आंसर करेगा। दिव्यांश, आप ये कहना चाहोगे कि लेट सपोज एक जगह मैं चैट जीपीटी पे एक चीज़ सेम सर्च कर रहा हूँ और एक चीज़ सेम मैं सर्च कर रहा हूँ कि आपने चैट जीपीटी की एपीआई लेकर अपने मॉडल में इनबिल्ड कर ली और सेम चीज़ मैं वहाँ सर्च कर रहा हूँ, तो दोनों आंसर्स मेरे को सेम मिलेंगे। एग्जैक्टली, है ना? क्योंकि वो और है तो उसी की एपीआई। एंड इट्स बेटर कि मैं यहीं पे सर्च कर लूँ चैट जीपीटी के मेन पोर्टल पे, दैट्स व्हाट यू आर क्लेमिंग। सो अब मैं तो बेसिकली जो आपको बता रहा हूँ वो मैं मॉडल के बारे में बता रहा हूँ कि मॉडल्स ऑपरेट कैसे करते हैं, क्या प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम ये कि पहले कॉन्टेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सारा ह्यूमन बिहेवियर को एनालाइज नहीं कर पाते, ठीक है। और इन सब के कारण जब भी आप किसी भी एआई मॉडल से बात करते हो आपको थोड़ा लोनलीनेस, ठीक है, और रोबोटिक वे में बात करना पता चलता है। एंड ऊपर से इनटू द साइबर सिक्योरिटी, सो आपको पता ही होगा अभी डीप सीक हैक हो रहा है, ChatGPT 5 आया, उसमें इतना सारा जेल ब्रेक हुआ है, ठीक है, काफ़ी सारे जेल ब्रेक उसके लॉन्च होने के दूसरे दिन बाद ही आने लगे थे सामने। सो सिक्योरिटी कंसर्न्स भी है। तो इन सारी चीज़ों को एक साथ लेके हम लोग इन्हें सॉल्व करके एक प्रोडक्ट बनाया है नेम्ड एज निवा। ओके, निवा बेसिकली हमारा एक ऐसा एआई मॉडल है जिसके पास खुद का इंटरफेस है, खुद का LLM है, खुद की वॉइस है, एंड आपका वो खुद से आपके इमोशंस को, आपके ह्यूमन बिहेवियर को, आपके वर्क फ्लोज को, डे टू डे लाइफ को, टास्क में सबको सीखता है, ठीक है, और सीख के अपने अंदर अडेप्ट करता है, जिससे क्या होगा कि वो आपका रिप्लिका बन पाएगा सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में, ठीक है, जिससे आप लोग अपने आप को बिना किसी एक्चुअल जगह प्रेजेंट हुए वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो। आपका वो मॉडल जाकर प्रेजेंट कर देगा। एग्जैक्टली, और वो आपके साथ रह रहा है, वो आपको देख रहा है, वो आपको सीख रहा है, आप कौन सा काम कैसे कर रहे हो वो उसे ऑटोमेट भी कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, आप उसे उस मॉडल को यूज़ कर उसकी हेल्प से 2-3 बार वीडियो एडिटिंग करोगे तो उसे पता चल जाएगा आप कौन सा कलर ज़्यादा प्रेफर करते हो, आप कौन से मोशन ग्राफिक्स ज़्यादा प्रेफर करते हो। ये सारी चीज़ें सीख के अगली बार आपको बस उसे बोलना होगा कि यार ऐसी ऐसी वीडियो मेरे व्हाट्सएप पे पड़ी, जाके एडिट कर। तो अभी क्या स्टेटस चल रहा है प्रोडक्ट का? हाँ, अभी प्रोडक्ट का क्या स्टेटस चल रहा है? सो करंटली हम लोग रेवेन्यू स्टेज में आ गए। लास्ट 2 years हम लोग बिल्डिंग में थे, ठीक है, हम लोग इसे बिल्ड कर रहे थे, एंड वी हैव गॉट द फंडिंग बाय आई हब अवर रोपर एज वेल, IIT। सो उन्हें उनसे में 2 लाख की फंडिंग मिली थी, एंड उसके हेल्प से हम लोगों ने ये प्रोडक्ट अब पूरा बना लिया है। हमारे इसके मल्टीपल रोड मैप्स हैं। जो 2 लाख की फंडिंग आपको गलगोटियास के थ्रू, इनक्यूबेटर के थ्रू मिली थी, उनको कैसे यूज़ करा आपने अपनी कंपनी में प्रोडक्ट? सो बेसिकली उसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा सर्वर कॉस्टिंग हो गई हमारी, और जो हमारी टीम है जो पूरा, बिकॉज ऑफ कोर्स ये बात है एक LLM खुद का बनाना पूरा, इट्स नॉट अ स्मॉल डील बाय वन पर्सन। टीम की सैलरीज गई, और हमारा जो हमने ब्रांडिंग मार्केटिंग ये सब किया था उसका खर्चा हुआ, तो इन सारी चीज़ों में हुआ। प्राइवेट लिमिटेड कंप्लाइंसेस कितने होते हैं उन सब में हुआ, तो काफ़ी चीज़ों में वो यूटिलाइज हुआ था। तो अभी रेवेन्यू स्टेज पे है, क्या प्लान्स है? सो करेंटली फॉर पास्ट 1 month वी हैव इंटर्ड इनटू द GTM। ओके, हम लोग अभी रेवेन्यू स्टेज पे हैं, एंड अभी हम लोग 4+ क्लाइंट से डील कर रहे हैं जिन्हें हम लोग अपना AI सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस कि हमने इतनी जगह अपना AI प्रेजेंट किया है, एंड 98% जो रेशियो है वो पॉजिटिव रेशियो, कि उन्हें वैसा AI अभी तक नहीं मिला, एंड दे आर यूजिंग गुड। और आप किसको बेच रहे हो ये दिव्यांश? करंटली हमारा जो मॉडल 4 तक हमारा डेवलप हो चुका है, वी हैव 9 मॉडल्स। ओके, सो मॉडल 4 तक हो गया, एंड 4 के बाद जितने मॉडल्स आ रहे हैं वो अलग अलग सेगमेंट को टारगेट कर सकते हैं। कुछ हॉस्पिटैलिटी को करेंगे, कुछ एडटेक को करेंगे, कुछ आपके हॉस्पिटल्स को करेंगे, तो ऐसे मल्टीपल सेगमेंट्स को कर सकते हैं। अभी जो मॉडल 4 तक है उसमें हम लोग हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एंड एडटेक सेक्टर, कंसल्टेंसी सेक्टर एंड रिसेप्शनिस्ट सेक्टर, इन 4 सेक्टर्स को मेनली डील कर रहे हैं। बेच किसको रहे हो? बेसिकली आपका एडटेक इंडस्ट्री में, फॉर एग्जांपल मैं क्लाइंट्स की बात करूँ तो वी हैव अ क्लाइंट नेम्ड एज आरम वेदा। ओके, वो एडटेक में काम करता है, जैसे आपने कॉलेज दुनिया देखा होगा ना, तो उनका भी सिमिलर एज दैट है। बट आपको पता होगा इन टाइप के जो कंपनीज होती हैं उनमें कंसल्टेंसी टीम बहुत चाहिए होती है, हर एक बच्चे को अगर मैं ये लाइक कॉलेज देखो वगैरह चला रहा हूँ, तो आपका प्लेटफॉर्म जो आपका मॉडल है वो मेरे को कैसे हेल्प करेगा? या सो हमारा जो मॉडल है वो आपके वेबसाइट पे इंटीग्रेट होगा। आपके वेबसाइट का जो फ्रंट डेटा है, नॉट बैक एंड डेटा, फ्रंट डेटा जो यूज़र के पास अवेलेबल है उसे स्क्रैप करता है, अपने अंदर लेता है, उससे सीखता है, ठीक है, एंड फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर करता है, जिससे कंसल्टेंसी टीम जो होती है उसका काम साइड हो जाता है। Okay. वो 24/7 वेबसाइट पे अवेलेबल है, रियल ह्यूमन की तरह अवेलेबल है, और कॉलिंग सिस्टम पे, नॉट लाइक अ चैट बॉट सिस्टम। आपको जाके कॉल वाला बटन दबाओगे, वीडियो कॉल वाले सिस्टम पे, नॉट वीडियो कॉल, नॉर्मल एक वॉइस कॉल। अब यूजर अगर हमसे वॉइस एजेंट नहीं बनाया, फिर आप इसको मॉडल कैसे कह रहे हो? सी
हम लोग मॉडल उसे इसलिए कह रहे हैं बिकॉज बैकएंड में हमारा खुद का LLM वर्क कर रहा है, हमारे खुद का वॉइस सिस्टम वर्क कर रहा है, हमारा खुद का अवतार सिस्टम वर्क कर रहा है। सो ये एक चैटबॉट हम इसलिए नहीं कह रहे बिकॉज सिर्फ चैटिंग नहीं कर रहा है, ये आपको सीख भी रहा है, आपके सीखे हुए से एजेंट भी बना रहा है एंड काफ़ी चीज़ें अपने से सेल्फ से सीख रहा है। और क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है? सेम एज दैट जो मैंने बताया कि रियल ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, कॉन्टेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, फील्स लाइक अ रोबोट एज वेल एज सिक्योरिटी कंसर्न्स कि और ये जितनी सारी कंपनीज एजेंसीज है इनकी कंसल्टेंसी और कोल्ड कॉलिंग की टीम्स वगैरह जो बैठती है उनको भी हम हटाकर इसको लगा के एग्जैक्टली द मेन पॉइंट इज हियर। हमने जो आरम वेदा नाम की कंपनी से डील किया था, उन्हें उनके पास अभी वो स्टार्टअप थे तो उनके पास टीम नहीं थी कंसल्टेंसी के लिए। सो उन्हें वो हायर करने के लिए 1.5 लाख से ऊपर लग रहे थे मंथली। सो दे केम टू अस एंड हमने उन्हें अपना AI सिस्टम पूरा पिच किया, उन्हें दिखाया, उन्हें प्रोटोटाइप डेवलप करके दिखाया एंड देन दे वर टू मच यू कैन से अमेज्ड बाय दैट प्रोडक्ट एंड फिर हमने उनकी वेबसाइट पे उसे अपलोड कर दिया एंड आज भी वो वेबसाइट पे लाइव है। कोई भी स्टूडेंट जाता है डायरेक्ट चैटबॉट से बात करता है, वो दुनिया भर की नॉलेज देगा बट लेकिन सेंट्रलाइज्ड आरम वेदा की वेबसाइट पे होगा। बहुत अच्छा लगा दिव्यांश आपसे बात कर प्रॉब्लम स्टेटमेंट जानकर। आई बिलीव थिंग्स आर गोइंग प्रीटी वेल। B2B बेचना थोड़ा सा मुश्किल रहता है exactly. बट मॉडल अच्छा है एंड एज यू आर प्रेजेंटिंग ऑल्सो दिस आइडिया हर जगह, तो वहाँ से वर्ड ऑफ माउथ भी निकल सकता है। Exactly, चीज़ें वर्क कर जाएगी यार। थैंक यू सो मच फॉर Thanks a कमिंग। lot.